हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू PYQ एकेडमी। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने BPSC एंड स्टेट एग्जाम्स दे के अब हम लोग फ्री हुए हैं। तो स्टेट के जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो उन्हें हम एक एक करके सॉल्व कराएंगे आप सभी को। तो फ्रेंड्स, आज का जो सेशन हमने लिया है यानी कि आज का जो सब्जेक्ट है वह सोशल साइंस का है। सोशल साइंस के 6 सितंबर 2023 का जो सेकेंड शिफ्ट का पेपर हुआ था उसे सॉल्व कराएंगे। इसके बाद हम लोग फर्स्ट शिफ्ट का भी पेपर सॉल्व करेंगे, पहले सेकेंड शिफ्ट का आज करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसके ही सारे सोशल साइंस के क्वेश्चंस आज हम लोग सॉल्व करेंगे। और सेकंड डे 50 जो क्वेश्चंस अलग से आए थे जिसमें पेडागोजी एंड GK GS के क्वेश्चंस थे उसे हम सेकंड डे सॉल्व करेंगे। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए क्वेश्चंस पे आते हैं। SST यानी कि सोशल साइंस से पूरे 100 क्वेश्चंस पूछे गए थे स्टेट में। इन्हीं 100 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन पूछा था, समुद्री मार्ग से विश्व का परिभ्रमण सबसे पहले किसने किया था? तो समुद्री मार्ग से विश्व का परिभ्रमण सबसे पहले किया था मैगलन ने। ऑप्शन नंबर बी राइट है, मैगलन ने 1519 ईस्वी में समुद्री मार्ग से पूरे विश्व का भ्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमोरिन कहाँ का राजा था? जमोरिन जो है यह कालीकट का राजा था। जब वास्को डी गामा 1498 में भारत आया था तो कालीकट तट पर वास्को डी गामा का स्वागत जमोरिन ने ही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डी गामा को भारत पहुंचने का मार्ग किसने बताया था? तो वास्को डी गामा को भारत पहुंचने का मार्ग बताया था अब्दुल मजीद ने। अब्दुल मजीद जो है यह गुजरात का व्यापारी था और इसने ही वास्को डी गामा को भारत पहुंचने का मार्ग बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? तो धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम हुई थी अमेरिका में। ऑप्शन नंबर ए राइट है, अमेरिका में धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली? तो कौन सी संधि थी जिसके द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली? तो वह संधि थी ऑप्शन नंबर पेरिस होगा, पेरिस की यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट है, पेरिस की संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति से तीथे कर क्या था? तो तीथे जो था यह कर था और यह किस प्रकार का कर था? तो यह धार्मिक कर था। ऑप्शन नंबर बी राइट है। फ्रेंड्स, ये जो भी आंसर्स हैं ये आयोग के द्वारा ही दिए गए मास्टर की के आंसर्स हैं। तो ये अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 1945 में। ऑप्शन नंबर बी राइट है, 1945 में यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी की मुद्रा का नाम क्या था? तो जर्मनी की मुद्रा को मार्क नाम से जानते हैं। मार्क जर्मनी की मुद्रा है। अगला क्वेश्चन है, 1917 ईस्वी में कौन सा देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया था? तो 1917 में कौन सा देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया था? तो वह रूस था। रूस 1917 में प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया था। प्रथम विश्व युद्ध हुआ कब था? तो 1914 से लेकर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? तो प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण था ऑस्ट्रिया के युवराज की सेराजेवो में हत्या। यही प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण बना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्वस्लाव आंदोलन को किस राष्ट्र ने बढ़ावा दिया? तो सर्वस्लाव आंदोलन को रूस ने बढ़ावा दिया था। ऑप्शन नंबर बी राइट है, रूस ने सर्वस्लाव आंदोलन को बढ़ावा दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड को राज्य का दर्जा कब मिला? तो झारखंड को राज्य का दर्जा मिला था 15 नवंबर 2000 को। 15 नवंबर 2000 को झारखंड को राज्य का दर्जा दिया गया, यानी कि झारखंड बिहार से अलग हुआ था इस दिन। फ्रेंड्स, अगर आप सभी को ये सेशन पसंद आ रहे होंगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और हमें अधिक से अधिक सपोर्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक गतिविधियां हैं? प्राथमिक गतिविधियां कौन सी हैं? तो कृषि, खनन और मत्स्य पालन, ये तीनों ही प्राथमिक गतिविधियों के अंतर्गत आते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है ये सभी। अगला क्वेश्चन है, वाणिज्यिक अनाज की खेती में निम्नलिखित में से कौन सी फसल उगाई जाती है? तो वाणिज्यिक अनाज की खेती में गेहूं और मक्का ये दोनों फसलें ही उगाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट है, यानी कि इन दोनों फसलों का नाम आता है। अगला क्वेश्चन है, खरबूजा किस मौसम में होता है? तो खरबूजा जो है यह जायद मौसम में होता है, यानी कि जायद मौसम में खरबूजा, तरबूजा इत्यादि की खेती की जाती है। अगला क्वेश्चन है, हमारे फसल क्षेत्र का कितना प्रतिशत तिलहन से आच्छादित है? तो हमारा जो फसल क्षेत्र है भारत का, तो वह कितना प्रतिशत क्षेत्र तिलहन से आच्छादित है? तो वह 12% होगा। 12% क्षेत्र तिलहन से आच्छादित है, यानी कि तिलहन की खेती 12% की जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पेय फसल है? पेय फसल कौन सी है? तो चाय जो है यह पेय पदार्थ है। ऑप्शन नंबर ए ही राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है कि विश्व में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक देश विश्व में जो है यह भारत ही है।
अगला क्वेश्चन है कौन सी एक महत्वपूर्ण रबी फसल है। रबी फसल कौन सी है, धान, तरबूजा, गेहूं या फिर मक्का। तो गेहूं जो है यह रबी फसल है, धान खरीफ फसल है, तरबूज जो है यह जायद फसल है और मक्का भी खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र महासचिव का कार्यकाल क्या है। तो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव का कार्यकाल होता है 5 साल। ऑप्शन नंबर डी सही है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 5 साल का होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की कितनी आधिकारिक भाषाएं हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, तो यहाँ जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी होगा 6। संयुक्त राष्ट्र संघ की 6 जो भाषाएं हैं यह आधिकारिक भाषाएं हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि राष्ट्र संघ का स्थायी मुख्यालय कहाँ था। राष्ट्र संघ जो कि 1920 में बना था, प्रथम विश्व युद्ध के बाद इसका अस्थायी मुख्यालय कहाँ था, तो वह जेनेवा स्विट्जरलैंड में था। राष्ट्र संघ का अस्थायी मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में था। फ्रेंड्स ये सभी क्वेश्चंस आप याद रखिएगा क्योंकि आने वाले बीपीएससी एग्जाम्स में भी यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएंगे। और ये जो क्वेश्चन है एसएसटी के वह 9 और 10 ये दोनों ही एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 11-12 के लिए भी वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चंस आते हैं। तो दोनों ही एग्जाम यानी कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट लेवल ये दोनों एग्जाम्स के लिए ये सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन है ऊपरी सिलेसिया जर्मन और पोल्स दोनों द्वारा आबादी वाला क्षेत्र था। तो राष्ट्र संघ ने जर्मनी और पोलैंड के बीच अपर सिलेसिया के मुद्दे का समाधान कैसे किया। तो राष्ट्र संघ यहाँ दे रहा है कि अपर सिलेसिया के मुद्दे का समाधान कैसे किया, तो क्षेत्रों को विभाजित करके। राष्ट्र संघ क्षेत्रों को विभाजित करके ऊपरी सिलेसिया जर्मन और पोल्स दोनों की आबादी वाला क्षेत्र को समझौता किया। क्वेश्चन नंबर 24 आ गया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार योजना कब पारित किया गया। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार योजना जो है यह 1919 में पारित किया गया था। फ्रेंड्स 1919 में और एक कार्य हुआ था, तो क्या हुआ था 1919 में ही रॉलेट एक्ट पास हुआ था। ये भी याद रखिएगा जिसके द्वारा 1919 में ही जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था 13 अप्रैल को। देखते हैं क्वेश्चन है गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ की थी। तो दांडी यात्रा गांधी जी ने किस तिथि को आरंभ की थी, तो यह 12 मार्च 1930 को आरंभ की थी। ऑप्शन नंबर बी राइट है। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी यात्रा आरंभ की थी और 6 अप्रैल 1930 को यह यात्रा अंत हुई थी, यानी कि कुल 24 दिन यात्रा चली थी। अगला क्वेश्चन है अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहाँ हुआ। तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था 1936 में और लखनऊ में। 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था और किसान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद सरस्वती किसान सभा के पहले अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1917 में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में खुली। तो 1917 में भारत में पहली जूट मिल खुली थी कोलकाता में। जूट मिल भारत में पहली जूट मिल कब खुली थी, 1917 में खुली थी और कहाँ खुली थी, तो कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है तारीख ए दाऊदी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तारीख ए दाऊदी नामक पुस्तक के लेखक हैं अब्दुल्लाह। अब्दुल्लाह ने तारीख ए दाऊदी नामक पुस्तक की रचना की थी, याद रखिएगा दोस्तों। फ्रेंड्स ये सेशन पसंद आ रहे होंगे तो हमारे चैनल को लाइक भी कीजिए। सिटी ऑफ बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना कब की गई थी। सिटी ऑफ बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना जो है यह 1898 में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी राइट है। 1898 में सिटी ऑफ बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी। तो यहाँ राइट ऑप्शन होगा 1995। 1995 में विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है G77 की स्थापना कब की गई थी। तो G77 की स्थापना पूछ रहा है कब की गई थी, तो यह 1964 में की गई थी। G77 की स्थापना 1964 में की गई थी, याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि न्यू डील को किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने लागू किया था। फ्रेंड्स ये जो भी क्वेश्चन से स्टेट में पूछे गए थे ये पूरे SCERT एंड NCERT बेस्ड पूछे गए थे। ये जो क्वेश्चन है SCERT से लिए गए हैं। तो न्यू डील को किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने लागू किया था, तो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए रूजवेल्ट। रूजवेल्ट ने न्यू डील को लागू किया था। अगला क्वेश्चन है हिंदुस्तान रिव्यू को अंग्रेजी मासिक के रूप में किसने प्रकाशित किया था। तो हिंदुस्तान रिव्यू को अंग्रेजी मासिक के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने प्रकाशित किया था। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने हिंदुस्तान रिव्यू नामक पुस्तक को यानी कि अंग्रेजी पत्रिका थी यह, इसे ही प्रकाशित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का कुल क्षेत्रफल लाख वर्ग किलोमीटर में कितना है। तो भारत का कुल क्षेत्रफल लाख वर्ग किलोमीटर में 32.8 है। 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर में भारत का क्षेत्रफल है।
फ्रेंड्स यहाँ हम पूरे 50 क्वेश्चंस करेंगे। आगे के 50 क्वेश्चन जो सोशल साइंस के रह गए हैं उसे हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रेड क्लिफ रेखा भारत को किस देश से अलग करती है? तो रेड क्लिफ रेखा जो है यह भारत को पाकिस्तान से अलग करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो धुआंधार जलप्रपात जो है यह नर्मदा नदी पर स्थित है। नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात स्थित है। अगला क्वेश्चन है, लक्ष्मी सागर झील कहाँ स्थित है? लक्ष्मी सागर झील जो है यह दरभंगा, बिहार के दरभंगा में लक्ष्मी सागर झील स्थित है। याद रखिएगा, बिहार के दरभंगा में लक्ष्मी सागर झील स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ला नीना। ला नीना किस महासागर में उत्पन्न होती है? ला नीना जो है यह प्रशांत महासागर में उत्पन्न होती है। प्रशांत महासागर में ला नीना उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरतपुर पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो भरतपुर पक्षी अभयारण्य जो है यह राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 है, इनमें से कौन सा वृक्ष पर्वतीय वन में पाया जाता है? तो कौन सा वृक्ष है जो पर्वतीय वन में पाया जाता है? तो चेस्टनट जो वृक्ष है यह पर्वतीय वन में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 आ गया। क्वेश्चन है, एशियाई शेरों का निवास किस राष्ट्रीय उद्यान में है? तो एशियाई शेरों का निवास जो है यह गिर राष्ट्रीय उद्यान में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो यह गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में रहती है? तो विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में रहती है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए 17.5%, यानी कि 17.5% जनसंख्या विश्व की भारत में निवास करती है। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष को जनसांख्यिकी विभाजन वर्ष के रूप में जाना जाता है? तो जनसांख्यिकी विभाजक वर्ष के रूप में कौन सा वर्ष जाना जाता है? तो 1921 को जनसांख्यिकी विभाजक वर्ष के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका को स्वतंत्रता कब मिली? तो श्रीलंका को स्वतंत्रता कब मिली थी? तो 1948 में। 1948 में श्रीलंका को स्वतंत्रता मिली थी। और भारत को कब मिली थी? तो 1947 में। अगला क्वेश्चन है, भूटान की राजधानी कौन है? भूटान की राजधानी कहाँ है? तो भूटान की राजधानी है थिम्पू। काठमांडू कहाँ की राजधानी है? नेपाल की है। ढाका कहाँ की है? बांग्लादेश की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नेपाल की जो सबसे लंबी नदी है यह कर्णाली नदी। कर्णाली नेपाल की सबसे लंबी नदी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि कौन सी मापक विधि सर्वाधिक मान्य है? तो कौन सी मापक विधि है जो कि सर्वाधिक मान्य है? इसका उत्तर निरूपक भिन्न होगा। निरूपक भिन्न जो है यह मापक प्रणाली सर्वाधिक मान्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, पृथ्वी पर के नदी पहाड़ समुद्र को प्रदर्शित करने वाले मानचित्र कहलाते हैं। तो पृथ्वी पर नदी पहाड़ और समुद्र को प्रदर्शित करने वाले मानचित्र को किस नाम से जानते हैं? तो उसे हम भौतिक मानचित्र कहते हैं। भौतिक मानचित्र के अंतर्गत क्या आता है? तो पृथ्वी पर नदी पहाड़ समुद्र आदि को मानचित्र पर प्रदर्शित किया जाता है, उस मानचित्र को भौतिक मानचित्र के नाम से जाना जाता है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आ गया, पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग जल से घिरा है? तो पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग है जो कि जल से घिरा है? तो 71% भाग पृथ्वी पर जल से घिरा हुआ है। फ्रेंड्स, आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि अनन्य आर्थिक क्षेत्र के डैश से परे महासागरीय संसाधन खुले महासागर से संबंधित हैं और कोई भी देश अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को सहमति के बिना इनका उपयोग नहीं कर सकता है। तो यह कितने नॉटिकल मील क्षेत्र में स्थित है? तो यह 200 नॉटिकल मील क्षेत्र में स्थित है। अनन्य आर्थिक क्षेत्र जो है 200 नॉटिकल मील क्षेत्र में स्थित है। तो फ्रेंड्स, आप सभी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कैसे लगे क्वेश्चंस। ये जो स्टेट के क्वेश्चन थे 6 सितंबर को सेकंड शिफ्ट में पूछे गए थे। बाकी के 50 क्वेश्चंस जो रह गए हैं उसे हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कराएंगे। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।